हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी भरने का बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको समझाएंगे कि किस प्रकार बच्चों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की ओर से नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि बच्चों जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको बच्चों इस कॉपी को जरूर भरना होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको इस कॉपी को भरने का आप लोगों को बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो लेक्चर को एक बार बच्चों पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको कॉपी मिलेगी तो आपको देखना होगा क्या लिखा है, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो आपको देखना है कि यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर कॉपी पर लगी है या नहीं लगी है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर केंद्र व्यवस्थापक की अगर मोहर कॉपी पर नहीं होगी, ठीक है, तो वो कॉपी बच्चों मान्य नहीं होगी। तो इस बात को आप जरूर चेक कर लें कि केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर लगी है या पर नहीं लगी है। केंद्र व्यवस्थापक का मतलब होता है बच्चों सेंटर इंचार्ज, जहां पे आपका सेंटर गया है, ठीक है, वहां आपका जो इंचार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, केंद्र की मोहर। क्या बच्चों, केंद्र की मोहर, केंद्र का मतलब जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है यहाँ पे बच्चों उस स्कूल की मोहर लगी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग मेरा? तो दोनों बातें आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी कॉपी जो आपको मिली है, ठीक है, तो उस पर केंद्र व्यवस्था की मोहर और केंद्र की मोहर यहाँ पे लगी है पर या नहीं लगी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा आगे समझिए। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको करने का काम ये होगा, देखिए आपको भरना क्या, देखिए ध्यान समझिए। पहले देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रम जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे बच्चों फिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए किसी का मैं ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, देखिए रोल नंबर मान लीजिए 2, 5, 4, 8, 5, 6, 3, 4, मान लीजिए ये रोल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये अंकों में बोला था तो ये मैंने ये अंकों में भर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये क्या लिखा, देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, तो पहले तो बच्चों हमने इसको अंकों में भर लिया। हो सकता है बच्चों देखो आपका जो भी नंबर होगा आपको वही फिल करना होगा। ठीक है, अंकों वाला ऑप्शन है तो अंकों में ही इसमें भरना है। ठीक है, अब क्या लिखा, देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, तो अब बच्चों आपको शब्दों में कैसे भरना है। ठीक है, अब शब्दों में देखो मैं आपको बताऊं, देखो पहले क्या है, 2 है। ठीक है, तो अच्छा आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए मैं हिंदी में लिखकर आपको समझा रहा हूं। तो 2 को आप लिखेंगे 2, ऐसे लिखना है। ठीक है, लाख या करोड़ या अरब की तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे 2, फिर है देखो 2, ठीक है, फिर है बच्चों 5, ऐसे ही बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में अपने करना होगा कॉपी में 5, फिर है बच्चों 4, ठीक है, फिर है बच्चों 8, फिर है बच्चों फिर 5 आ गया तो फिर 5 भरेंगे 5, ठीक है, फिर है 6 तो 6 भर देंगे, फिर है 3 तो 3 लिख देंगे, देखिए 3, और फिर क्या बच्चों 4 तो फिर बच्चों 4 लिख देंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो इस तरीके बच्चों अपने आपको रोल नंबर को आपको शब्दों में भरना होगा। क्लियर हो गई आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये शब्द बच्चों ये जो अनुक्रमांक हो गया आपका बच्चों अंकों में हो गया और ये आपका बच्चों शब्दों में हो गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते, देखिए आगे देखिए क्या है, आगे देखिए बच्चों आपका विषय, आपका किस सब्जेक्ट का पेपर यानी जो एग्जाम होने वाला है। तो आपको विषय भरना है। मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर हो रहा है तो आप भरेंगे हिंदी। क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पे हिंदी भरेंगे। ये देखिए क्लियर हो गया आप लोगों को मेरा? यानी आपका अगर हिंदी का पेपर तो आप हिंदी भरिए, इंग्लिश का पेपर तो आप इंग्लिश भरिए, अगर आपका फिजिक्स का पेपर आप फिजिक्स, आपका जिस सब्जेक्ट का ही पेपर है बच्चों वहाँ उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए प्रश्न पत्र। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में बच्चों आपको केवल लिखना होता है। क्या लिखना होता है बच्चों? केवल लिखना होता है। क्या लिखना होता है बच्चों? केवल लिखना होता है। ये देखिए हम लिख दिया केवल। ठीक है, अच्छा आगे देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये पेपर है तो क्या देखिए संकेतांक क्या 346, ठीक है, और ब्रैकेट में जी समझ में आ रहा? तो ये पेपर पर जो आपका जो क्वेश्चन पेपर देखो क्या लिखा है समझिए एक बार, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे होंगे वाला कॉलम, ठीक है, तो इस कॉलम बच्चों यही ऐसा आपका मैंने आपको समझाने के लिए पेपर ले रखा है। ठीक है, तो आपको क्या बनना है 346 जी। तो देखिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। देखियो क्या देखिए 346, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच्चों जी डबल जी है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको बच्चों फिल करना होगा। देखिए ध्यान से, ये आपका बच्चों पेपर का कोड हो गया। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए आगे आप समझते हैं, देखिए आगे करना आप लोग को। देखिए आगे देखिए समझिए, देखिए आगे क्या, देखिए आगे बच्चों परीक्षा का दिन यानी किसी दिन आपकी परीक्षा हो रही है तो वो आपको दिन भरना है। तो मान लीजिए आपकी जो परीक्षा हो रही है बच्चों मान लीजिए मंगलवार में हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आप मंगलवार लिख दीजिए, मंगलवार। ठीक है,
मंगलवार, यानी आपका जो परीक्षा का दिन है, जिस भी दिन आपकी एग्जाम हो रही है, ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे उसका दिन लिखना होगा, ठीक है। अब ये बच्चों परीक्षा की तिथि, यानी किस डेट में जो आपका पेपर ये हो रहा है, परीक्षा की तिथि आपको बतानी है। तिथि मान लीजिए कोई भी आपका डेट हो सकता है, मैं एग्जाम ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 24 फरवरी, 24 फरवरी, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 22 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं 24 लिख रहा हूँ, ठीक है, 2024, ठीक है। तो ये बच्चों डेट हो गई, क्लियर हो। ये जो परीक्षा की तिथि थी यानी दिनांक थी वो भर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। और आगे कहते हो पाली, यानी पाली आपका प्रथम पाली में हो रहा है, यानी सुबह वाले टाइम में है तो प्रथम पाली आपको लिखना होगा, और दोपहर के बाद हो रहा है, यानी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर 2 बजे से शाम को होता है 5 बजे तक, ठीक है, तो वहाँ पे द्वितीय पाली लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो पेपर हो प्रथम सुबह में हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ प्रथम पाली, क्या लिखता हूँ बच्चों, प्रथम पाली। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, ये देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ये देखिए, मान लीजिए अगर आपका पेपर सुबह वाले टाइम में हो रहा है, ठीक है, तो आपने लिख दिया प्रथम पाली। अगर यही पेपर बच्चों आपका, जैसे इंटर के पेपर सारे के होते हैं बच्चों सेकंड पीरियड पाली में होते हैं, यानी दोपहर के बाद होते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे देखिए, अब आगे क्या देखिए, आगे देखिए क्या देखो, केंद्र का नाम, केंद्र का नाम यानी ये छठवा जो नंबर है, केंद्र का नाम यानी आपका जो सेंटर गया है, ठीक है, वो किस स्कूल में गया है उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैं लिख देता हूँ एक ऐसी नाम, वैसे तो आपको वही नाम लिखना होगा जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आयुष इंटर कॉलेज, आयुष इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, ठीक है, ये मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है। और ये बच्चों आपको वही भरना है जहां पे आपका सेंटर गया है, ठीक है, जहां पे एग्जाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे समझिए, देखिए आगे क्या, देखिए आगे लिखा है, देखो कक्ष निरीक्षक भरें, यानी इसमें बच्चों आपको ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, जो करेंगे आपके कक्षा के अंदर जिसकी ड्यूटी लगी होगी बच्चों इसके अंदर वो आपका भरेंगे, ठीक है। कक्षा जो आपका जो एग्जाम हो रहा होगा, देखिए परीक्षा कक्ष संख्या, यानी आपका जिस नंबर में आपका जो एग्जाम हो रहा है, रूम नंबर होगा ना, कुछ न किसी तो नंबर में आप जरूर बैठेंगे, ठीक है, तो आपका रूम नंबर यहाँ आ जाएगा। लेकिन कौन करेगा, कक्ष निरीक्षक, यानी जो आपकी जिनकी आपकी कक्षा में ड्यूटी होगी एग्जाम के दौरान, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कमरे का नंबर बनेंगे, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो ये जो काम बच्चों वो किसके द्वारा होगा, कक्ष निरीक्षक के द्वारा होगा, ये आपके द्वारा नहीं होगा। और ये जो सारा काम ये बच्चों आपको करना है जो मैं अभी आपको बता रहा था। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। क्या देखिए कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, यानी जो जिनकी आपके इस कमरे में ड्यूटी है उनका नाम और उनके यहाँ हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। और देखिए आगे लिखा दिनांक लिखा, तो बच्चों यहाँ पे वो दिनांक डालेंगे जिनकी आपके कमरे में ड्यूटी है। क्लियर हो गई आप लोग को मेरी बात, तो उम्मीद करता हूँ ये बात बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे दिए जाते हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए पेपर मैंने ले रखा अच्छा समझाने के लिए, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको नंबर कैसे मिलेंगे। देखिए ये देखिए ये लिखा बच्चों, परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक यथास्थान भरें, ठीक है। देखिए मान लीजिए अब ये देखो कैसे आपकी जब कॉपी चेक होगी आपको, ठीक है, तो कैसे नंबर में देखो प्रश्न संख्या 1, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर समझिए, मैं इसको स्टार्टिंग में लेकर जाता हूँ ताकि आपको रियल फील आए, ठीक है। यहाँ से खंड आ शुरू हो गया, खंड आ और प्रश्न नंबर 1 का खंड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके 4 खंड होंगे, का देखो, फिर का के बाद आएगा आपका बच्चों खा आएगा, ठीक है, और फिर क्या है देखिए ये गा खंड आ जाएगा, ये गा खंड हो गया, घा खंड हो गया, ठीक है, फिर ये अड़ा आ गया, और फिर क्या बच्चों देखिए ये चा खंड आ गया, ये चा खंड हो गया। समझ में आ रहा आप लोग मेरा, तो कुल मिला के 6 ऑप्शन है, यानी प्रश्न 1 के 6 खंड हैं, ठीक है, का से लेकर चा तक। अब देखिए कैसे नंबर आपको मिलेंगे, मान लीजिए आपने ये चारों ऑप्शन का खा गा घा अड़ा और चा आपने सही विकल्प लगाए, ठीक है, क्या लगा, सभी बिल्कुल विकल्प सही लगा दिए, तो हर विकल्प 1 नंबर का होता है। तो यहाँ भी बच्चों का में भी 1 नंबर, देखो प्रश्न संख्या 1 है ना, ये यहाँ भी 1 नंबर मिलेगा, 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 और यहाँ भी 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ भी 1 नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 कुल योग कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, कुल योग कितना हो गया बच्चों, 6 नंबर हो गया। क्लियर है आप लोग को। तो ऐसे बच्चों आप लोगों को है बोर्ड एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं। ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 आ गया, उसके कितने खंड है, उसमें कितने आपने सही करें, कितने आपने गलत करें, ठीक है। तो सही के जो खंड आपने सही करा उसके यहाँ नंबर मिल जाएंगे, जो आपने गलत कर देगा उसका यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। तो यही जो आपके सही नंबर होंगे वो आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात। ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे बच्चों प्रश्न पत्र के अंदर, ठीक है, तो सभी का आंसर बच्चों आपको मतलब कहाँ भी चेक होने के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिख दिए जाते हैं और लास्ट में बच्चों इनका योग कर दिया जाता है,
कि कितना योग बच्चों आपका यहाँ पे बैठ रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, सारे नंबरों का योग हो जाता है इस जगह पे। क्लियर हुई आप लोग को मेरी बात कि ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं बोर्ड की ओर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।